वर्तमान में विरचित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है और पिछली क्लास में हमने 9 कर्म देखे थे। जो 8 कर्म है उनके 9 कर्म और 148 कर्म प्रकृतियां है उसके 9 कर्म हमने शुरुआत की थी। तो मति ज्ञानावरण या कर्म है ना, उनका 9 कर्म क्या बताया था? वस्त्र, हाँ, जो आंख के आगे रखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे 5 इंद्रियों में जो आवरण आ जाते हैं उस तरह के 9 कर्म, वो मति ज्ञानावरण। श्रुत ज्ञानावरण के 9 कर्म क्या थे? 5 इंद्रिय के विषय वो हमें श्रुत ज्ञान नहीं कराने देते, है ना। वो देखा था। अवधि ज्ञानावरणीय का 9 कर्म संक्लेश परिणाम, और केवल ज्ञानावरणीय कर्म के कोई 9 कर्म नहीं है। फिर 9 दर्शनावणियां, उसमें से 5 निद्राएं, उनके 9 कर्म जो है वो भैंसे का दूध या कोई गरिष्ठ भोजन, वो निद्रा लेके आते हैं, तो वो 5 निद्रा का 9 कर्म। और चक्षु अचक्षु दर्शनावणीय का 9 कर्म वस्त्र आदि, जैसे मति ज्ञानावणीय में बता दो। फिर वेदनी आएगा, और हाँ, अवधि दर्शनावणी और केवल दर्शनावणी का 9 कर्म अवधि ज्ञानावणी और केवल ज्ञानावणी की तरह ही है। वेदनीय कर्म का 9 कर्म साता वेदनीय का इष्ट, आवाज ठीक से आ रही है ना? इष्ट अन्नपान। हाँ पराग जी, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो। ओह, नहीं दिख रहा है, सॉरी अबाउट दैट। ओके, नाउ वी कैन सी। ओह थैंक यू फॉर लेटिंग मी। तो मैंने यहाँ तक स्लाइड्स थी वो ऐसे बोल के बताया था, ये रिवीजन है वैसे। सातावेदनीय में इष्ट अन्नपान आदि, और असातवेदनीय में अनिष्ट अन्नपान आदि, जिससे असातवेदनीय का उदय होता है। तो वो 2 हो गए सातासना। उसके बाद कौन सा कर्म आएगा? मोहनीय। मोहनीय कर्म में जो दर्शन मोहनीय है, इसमें मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, उनका 9 कर्म क्या बताया था? मिथ्यात्व का कारण क्या है? बाह्य कारण। 9 कर्म यानी ये जो बाहर है ना, कर्म के सिवा की चीजें, वो 9 कर्म कहलाते हैं ना। जैसे शरीर है या तो कोई बाह्य वस्तु पदार्थ। तो मिथ्यात्व का 9 कर्म क्या है? आयतन, अनायतन। अनायतन, अनायतन। अनायतन। वो खुदेव 6, वगैरह वो भी आते हैं ना उसमें। हाँ हाँ हाँ, 6 अनायतन, बिल्कुल सही है। ठीक वो ही कुदेव, और अ, कुदेव का मंदिर, कुश- कुशास्त्र, कुशास्त्र कुशास्त्र, के धारक, और जो खोटे तप करते हैं और खोटे, कुतप, हाँ, कुतप और कुतप कुतप के धारक। धारक। हाँ, ये 6 अनायतन बताए थे। ये क्यों मिथ्यात्व कर्म लेकर आते हैं? कुदेव जो वितरागी देव नहीं है ना, रागी द्वेषी। हाँ, उनको अपना मानना, मतलब उनको समीचीन मानना, उनको जैसा
ऐसा मोक्ष का या नौ तत्वों का स्वरूप नहीं है ना, उसका उनसे श्रद्धान होगा। राग द्वेष को अगर उपादेय मानेंगे तो आश्रय बंध भाव को भी उपादेय मानेंगे, तो मिथ्या श्रद्धान हो जाएगा। राग द्वेष जहां पर होते हैं ना, वहां वो कुदेव कहलाते हैं। वीतरागी देव होते हैं, जैसे जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान है ना, वो सुदेव है। जहाँ राग द्वेष होते हैं, जिनकी अब देखेंगे कुछ कुदेव होते हैं, उनकी पत्नी भी साथ में होती है, धनुष साथ में होता है, या गदा भाला आदि, है ना, वो तरह के कुछ हिंसक शस्त्र भी होते हैं उनके पास। वो सब कुदेव की श्रेणी में आएंगे। जो केवल ज्ञानी नहीं है ना, वो सब कुदेव की श्रेणी में आएंगे। और उनका मंदिर, कुशास्त्र, जो खोटे शास्त्र है, हाँ, वो सब, तो वो भी हमें छोड़ने चाहिए और उनके धारकों के पास भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही कुतप जो है, खोटे तप नहीं करना चाहिए और खोटे तप के धारकों से भी दूर रहना चाहिए। ये नौ कर्म है ना, उससे बचना चाहिए। और ये सम्यक प्रकृति के नौ कर्म है, उनका ग्रहण करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान का मंदिर, जिनागम भगवान का की जो जिनवाणी है, या तो 11 अंक 14 पूर्वा, है ना, और उनके धारक जो है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। और तप के धारक, है ना, जैसे आचार्य उपाधि, साधु परमेश्वर भगवान। ये नौ कर्म सम्यक तो प्रकृति के हैं। दर्शन मोनि में 3 प्रकृतियां होती है ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो ये 2 के 9 कर्म बताए। अभी ये बीच वाली प्रकृति है सम्यक तो मिथ्यात्व, उनके 9 कर्म क्या होंगे? दोनों की श्रद्धा करते हैं ना, मिश्र में। मिश्र में, हाँ। जैसे कोई कुंभ मंदिर भी जा रहा है और जिनागम भी पढ़ रहा है, कुछ सम्यक तप भी कर रहा है, लेकिन कुदेव को भी मानता है। ऐसा, ये दोनों जो लिखे हैं ना, आयतन और अनायतन, इसमें से कुछ ये वाले और कुछ वो वाले, वो दोनों कर रहा है। वो सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय के अनायतन है। देखो इसमें लिखा है, इन दोनों नौ कर्म का मिश्रित पना सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का नौ कर्म है, जिसे सम्यक प्राप्त करना है तथा प्राप्त सम्यक्त्व का घात नहीं करना हुआ, मिथ्यात्व के नौ कर्म से बचे। फिर हमने ये गाथा भी देखी थी, है ना, अनंतानुबंधी के नौ कर्म क्या है? अनंतानुबंधी कषाय का नौ कर्म, उनका भी वही है जो हाँ मि, सेम। हाँ, मिथ्यात्व का है ना, वही है। अनायतन जो है ना, 6 अनायतन, वही अनंतानुबंधी में भी, कषाय में भी लगे, वो भी अनंतानुबंधी भी मिथ्यात्व के साथ उदय में होती है ना, एक्सेप्ट दूसरा गुण स्थान। तो वो दोनों सम्यक्त्व का घात करने वाले हैं और चारित्र का भी घात करती है अनंतानुबंधी। तो बाकी जो 3 कषाय है, उनके 9 कर्म क्या बताए थे? प्रत्याख्यादि कषाय के 9 कर्म, कुशील पुरुषों की संगति करना या कुशास्त्र पढ़ना। हाँ, यहाँ पर वो वाला आएगा जो सत्थम वर्ड, जो शब्द है ना, सत्संग हाँ जोग सत्थम,
तो सत्थम में ये काव्य, नाटक काव्य या मूवीज, सिनेमा, टीवी सीरियल, है ना, वो सब आए। और उसमें जो पापी पुरुष है और उनकी संगति करना इत्यादि आएगा उसमें। देखो इसमें चार्ट में अच्छे से लिखा है कि 3 कषाय जो है ना, उसके 9 कर्म, ये घातक काव्य, नाटक, कोक शास्त्र यानी काम शास्त्र, और पापी पुरुषों की संगति। ऐसा करेंगे ना तो हम कभी देश चारित्र ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये सब जो नहीं करते हैं ना, वही देश चारित्रधारी होते हैं। ये देश चारित्र को भी अंगीकार नहीं करने देंगे। सकल चारित्र अथवा तो मुनि महाराज भी नहीं बनने देंगे। तो इन सब से बचना चाहिए। हमने देखा था ना, जो व्हाट्सएप है या तो इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सब भी इस तरह के ही है। जिस जो व्यक्ति व्रती नहीं बन पाए, वो सब चीजें जो है ना, वो व्यक्ति के कषाय को बहुत बढ़ाती है। तो अप्रत्याख्यान आदि कषाय का अनुदय नहीं हो पाता। इन सबको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहां तक। नौकर्म समझ में आ रहा है ना? नौकर्म बाहर की चीजें हैं। निमित्त भी, अपेक्षा से निमित्त भी कह सकते हो। ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए। आगे देखते हैं। थी पुस थी पुसंड शरीरम ताड़म लोकमदवकमं तु बेलंबको सुपुत्तो हस्सर दीणम चणोकमम। क्या कह रहे हैं? थी यानी स्त्री। स्त्री स्त्री हाँ। संड या पु पु पुम यानी पुरुष। संड यानी नपुंसक। शरीरम, ये जो शरीर है ना, वही स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद का 9 कर्म है। अगर ऐसा पुरुष जैसा शरीर नहीं होता ना, तो स्त्री वेद का उदय नहीं होता, अथवा स्त्री वाला शरीर नहीं होता तो पुरुष वेद का उदय नहीं हो पाता। ऐसा ही नपुंसक वेद का 9 कर्म स्त्री, पुरुष और नपुंसक का शरीर है ना? ताड़म लोकमम दव्व कम्मम तु। और फिर बेलम बको सुपुत्तो। बेलम बको यानी बहुरूपिया, और सुपुत्र। सुपुत्र, ये मैंने एक गाथा स्किप कर दिया भाई। ये अच्छा, ये क्रम में नहीं है, सॉरी, इट्स ओके। सुपुत्र है ना? तो ये जो हास्य का 9 कर्म है, ये बेलम्बक को यानी बहुरूपिया। सुपुत्र है वो रति नाम कर्म का 9 कर्म है। हास्य रदीणम, हास्य और रति च नौकम्मम। रति कर्म का 9 कर्म अच्छा गुणवान पुत्र या पुत्री है, क्योंकि गुणवान पुत्र पर अधिक प्रीति होती है ना? और हास्य में बहुरूपिया विदूषक, जैसे कोई कड़ंगी ऐसे वस्त्र पहन के आए तो हमें हंसी आदि आ जाती है ना? તો પરાગભાઈ આમાં કેવી રીતના કનેક્શન ચારિત્ર મોહની પછી નવ કષાયનું કેવી રીતના આવી ગયું તરત? चारित्र मोहनीय के 25 भेद है। उसमें 16 कषाय जो हमने देखी यहाँ पे, और 9 कषाय। अच्छा, उसका स्टार्ट। हाँ, 9 कषाय में
या पहले या रति हास्य रति वो लेना चाहिए था, हास्य रति रति, फिर ये स्त्री पुरुष नपुंसक में लास्ट में लेते हैं जनरली। लास्ट में हाँ बट इट्स ओके, हास्य रति अभी लिया है यहाँ पे, 3 वेद ले लिए। ये गाथा में अभी अरति भय शोक जुगुप्सा आएगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है ना? स्त्री वेद का नो कर्म क्या है? शरीर। शरीर। स्त्री वेद का स्त्री का शरीर, स्त्री का शरीर ही स्त्री वेद का, और पुरुष वेद का नो कर्म पुरुष का शरीर। पुरुष होते हैं ना, उनको पुरुष वेद होता है ना, भाव वेद जो है, और द्रव्य रूप से भी पुरुष का शरीर होना वो नो कर्म है। हास्य का ये जो जोकर्स वगैरह होते हैं ना, वो टाइप के लोग, कोई भी ले लो या तो कोई भी ये डे टू डे लाइफ में भी जोकर जैसा कुछ मिल जाए हो जाए तो वो हास्य का नौकर। रति का गुणवान पुत्र या पुत्री। इट्ठाणीठवियोगम जोगम अरदि समुद्दसु पुत्तादि सोगसय सिंहादि निंदी ददवम च भय जुगले। क्या कह रहे हैं? इष्ट अनिष्ट, इष्ट से इसमें ऐसा लेंगे, इष्ट का वियोग लेना पड़ेगा, तो ये अरति बनेगी। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, इस तरह से जोगम, इस तरह का योग संयोग। अरदि स, अरदि नो कषाय, चारित्र मोहनीय कर्म का नो कर्म है ना। अरति का नो कर्म है वो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, वो नो कर्म है। फिर मुद्द सुपुत्रादि, मरण, मुद्द यानी मरण, सुपुत्र का मरण, वो सोगस शोक का नो कर्म है। और सिंहादि, सिंह व्याघ्र आदि अजगर आदि किसका नो कर्म है? भय का, है ना, सिंहादि। और निंदित दव्वम, जो निंदित वस्तु है वो जुगुप्सा कर्म का नो कर्म है। जो चीजें अच्छी नहीं हो ना, जैसे चित्री चढ़े, इस ऐसा कहता, वॉमिटिंग हो गई हो, तो बहुत ही गंदी दुर्गंधी वाली जगह हो, वो जुगुप्सा का नो कर्म है। यहाँ तक ठीक है सबका? हाँ। हाँ, रति कर्म का नो कर्म क्या है? रति का पुत्र, सुपुत्र। सुपुत्र, वेरी गुड। और हास्य का बहरूपिया। बहरूपिया, वेरी गुड। और शोक का ये तो सामने लिखा है। तो पुत्र का मरण। हाँ जी, तो वो शोक का है। इसमें ये जो बता रहे हैं ना, ये सबके लिए होना जरूरी है क्या कि ये नो कर्म आए तो ऐसा कर्म का उदय हो ही जाए? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, नहीं। क्यों जरूरी नहीं है? ये एग्जाम्पल्स है, मोस्टली ऐसा होता ही है। हाँ, इसे ऐसा कहेंगे अपन कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं, कर्ता कर्तु संबंध नहीं बता रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध होता है ना, वो एक द्रव्य में होता है। मान लो आप अच्छे से ध्यान कर रहे हो, ज्ञान स्वभाव में लीन हो, समता भाव में लीन हो,
निज सहज जो आनंद है, सुख है, उसमें आप है ना वो संवेदन कर रहे हो, तो आपको ये नो कर्म कोई भी आ जाए ना, उससे कर्म का उदय नहीं आएगा। आप अपने में लीन हो ना, तो ये नो कर्म आपको प्रभावित नहीं करा पाएंगे। जब दृष्टि बाहर होती है ना स्वरूप से, तभी ये करा पाते हैं, नहीं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बन पाते, कर्ता कर्म संबंध बनेंगे। ये ध्यान में रखना जैसा। ये नो कर्म हमें कर्मों की उदीर्णा कराए ऐसा कोई नियम नहीं है, अपना पुरुषार्थ कैसा है उस पर है। ठीक है ना? तो ये सब नो कर्म यहाँ पर नौ कषायों के बताए हैं। आगे विषय लेते हैं। निर्यायुष अनिठा आहारो से साण मिठ मरणादि गदीणो कम्मम दवम चौगदीणम हवे खेतम। निर्यायुष नरक आयुष्य, उसका नो कर्म क्या है? अनिठाहारो, अनिष्ट आहार जो है वो है। और शेषाण, जो शेष तीन गति है नरक गति के सिवाय की तीन, नहीं यहाँ आयु है, सॉरी आयु, तो तीन जो आयु है उनका नो कर्म क्या कह रहे हैं? इंद्रियों को प्रिय लगने वाले अन्न पानी आदि, शेषण मिठ मरणादि, इंद्रियों को प्रिय लगने वाले अन्न पान आदि। और हाँ जी, ये नहीं समझ में आया पराग जी कि ये नरक आयु का नौकर्म कैसे है? ये जो विष रूप मिट्टी है ना, वो नरक आयु को चलाती रहती है। आयु कर्म किससे चलता है? मान लो मनुष्य अपना ही ले लो, मनुष्य है ना, हम मनुष्य, मान लो आप भोजन नहीं करोगे तो ओके ओके क्या ओके। होगा? मर आयु जाए। कर्म को चलाने वाला अन्न पानी से हाँ आयु चलती है, शरीर चल रहा है बेसिकली। हाँ, उससे चलता है। वहां पे ये अनिष्ट वाला ही होता है, जो समझ आ आहार गया। भोजन है ना। ठीक अपने है। यहाँ क्या करें अपन, बेस्ट अच्छे से अच्छा बना मित, मिठ लिखा है मित, जो हाँ मन को सही है। इवन देव जो है वो भी अमृत आहार, जो भी गले से कंठ से उनके झड़ जाता है तो वो भी आहार में आ जाएगा। हाँ वो यार आयु हम्म कर्म के लिए वो हम्म, निमित्त नो कर्म बताया है। ठीक समझ आ, थैंक यू। Sure. गदीणो कम्मम दव्वम, अभी गदी चार गति है उनका कर्म बता रहे। चौ गदीणम हवे खेतम, खेतम यानी क्षेत्र। तो मनुष्य गति है उनका क्षेत्र कौन सा है? ढाई दीप। अढ़ाई द्वीप, हाँ मध्य लोक कह सकते हो जिसमें हम्म अढ़ाई द्वीप। और नरक का क्षेत्र, अधोलोक। हाँ 7 पृथ्वियां। अधोलोक, अधोलोक सात अधोलोक। पृथ्वी, वो सब है वो नरक गति नाम कर्म का नो कर्म है। वहां गति कर सकते हो जीव, अगर એટલે આમાં नरक આયુ કર્મ અને નામ कर्म બે સાથે લઈ લીધા એવી રીતે अ, આયु कर्म ના आयु, नो कर्म અને आयु नाम पूरा कर्म हो ना गया। नो कर्म। हाँ आयु का पहली लाइन में आयु कर्म बताया, अभी अच्छा। हाँ दूसरी लाइन से नाम कर्म शुरू हो गया है। अच्छा। तो अभी तक हमने ज्ञानावणीय, दर्शनावणीय, वेदनीय, मोहनीय,
और आयु इतना देखा। अभी नाम कर्म की लाइन है, वो गति से शुरू होता है। नाम कर्म चूंकि 93 भेद है ना, तो उसके 9 कर्म बहुत सारे हैं और सिमिलर टाइप के हैं, तो नाम कर्म में थोड़ा विषय लंबा चलेगा और गोत्र और अंतराय में थोड़ा सा ही एक गाथा में हो जाएगा। तो गति नाम कर्म, ये आयु कर्म का 9 कर्म है ना, वो हमने देखा था। आहार शरीर की स्थिति का कारण है, इसलिए आयु का 9 कर्म आहार कहा है। और गति का, नरक गति का, अधोलोक तिर्यंच का 3 लोक, मनुष्य मनुष्य लोक, देवगति का ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक, ये सब गति नाम कर्म के 9 कर्म है। 9 कर्म यानी बाहर के पदार्थ, वस्तु, द्रव्य। कारण भी बताया है, क्योंकि नरक गति आदि पर्यायों का अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र उदय का अभाव है। इसमें एक प्रश्न उठा सकते हैं ना? क्या विग्रह गति में हो, देवलोक से आ रहे हो, मान लो 5वीं स्वर्ग से, तो वो तो ऊर्ध्व लोक है, तो उसे मनुष्य लोक कैसे गिनोगे? इसमें विग्रह गति नहीं लिया है, आई थिंक वो अनुपूर्वी से ही जोड़ा है बस। गति गत्यानुपूर्वी होती है ना, तो गत्यानुपूर्वी का 9 कर्म आएगा, वो भी इस तरह का ही आएगा। उसमें वो विषय आगे आगे का उसमें देखेंगे। इसमें मध्यलोक ही बताया है, जबकि गति नाम कर्म का उदय ऊर्ध्वलोक से भी शुरू शुरू हो सकता है या अधोलोक से भी हो सकता है ना। विग्रह गति को यहाँ पे नहीं बताया है। અને દેવલોકમાં દેવ ગતિમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે? અધોલોક, મધ્યલોક અને વિહાર શું છે? ऊर्ध्व વિહાર અપેક્ષા कुछ कम, हाँ, त्रस नालिका, हाँ, 1/14 भाग, विहार अपेक्षा। त्रस नाड़ी है ना, त्रस नाली में वो नीचे तक नहीं जा पाएंगे, 3 नरक तक ही जा पाएंगे देव जो है, तो उतना माइनस कर दिया है, 8/14 भाग बन जाता होगा, क्योंकि वो कलकला पृथ्वी भी नीचे है, वहां पर भी नहीं जा पाएंगे, वो भी बहुत बड़ी है, तो वो सब माइनस किया है, इतना ही विहार कर पाते देव। और प्रथम पृथ्वी लिखा है यहाँ पर, वैसे 3 पृथ्वी तक क्यों नहीं लिखा वो मुझे देखना पड़ेगा। તો અસુર કુમાર જાય છે 3 પૃથ્વી નરક ગતિમાં, તો એ અસુર કુમાર દેવ જ ગણાય ને? हाँ, देव ही है वो भवन वासी देव है ना। कुमार राक्षस। कुमार सब है ना, वो भवनवासी देव होते हैं, और व्यंतर होते हैं, उनका नाम क्या होता है व्यंतरों का? नहीं पता। व्यंतर राक्षस, राक्षस ने भूत राक्षस पिशाच जातिना राक्षस। जीव। हाँ, व्यंतर में नाम बताओ आप लोग, व्यंतर देव। सारे नाम चाहिए क्या? नहीं नहीं, 1-2 बताओ। गंधर्व, किल किल्विषक, किन्नर,
किन्नर, गंधर्व, किन्नर, किन्नर, हाँ भूत, पिशाच, राक्षस। हाँ। विद्याधर भी होंगे क्या पराग जी? नहीं, नहीं, विद्याधर मनुष्य है। ओ अच्छा। हम्म, या है ना। किन्नर तो किम पुरुष है ना। महोरग, किन्नर, हाँ वो गाने बजाने वाले किन्नर। हाँ, गंधर्व, हाँ, भूत, पिशाच, राक्षस। मैं भी भूल रहा हूँ सीक्वेंस, ये टच में नहीं आते हैं, कभी कभी भूल जाते। पहला ही नाम हम भूल रहे हैं जो हाँ, मुख्य। यही है ना, किन्नर, किम पुरुष, गंधर्व, महोरग, गंधर्व। 4 ये हो गए, भूत, पिशाच, राक्षस, ये, और एक छूट रहा है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो वो भी ट्रैवलर्स है ना, वो भी सब जगह जाते रहते हैं, वो गति नाम कर्म का उदय उनको रहता है। ठीक है, तो अपना समय हो गया है। चारू जी आप ध्यान ले लो। पराग जी अजय आप ही वेल्यू कराइए, मुझे इनफैक्ट अब जाना होगा। अच्छा, अजय वेल्यू स्टार्ट કરી દીધું તું પરાગભાઈ? नहीं समय पर ही हुआ था। अच्छा, शिल्पा जी आप कराना चाहे तो आप करा दो। तो क्या कराऊं मैं? ओम वाला या जो भी, कोई एक अच्छा, प्राणायाम चार, वाला भी करा सकते हो। हाँ 2-3 मिनट का, ठीक है। हाँ चलेगा। ठीक, चले। सिटअप्स कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। बैक को स्ट्रेट रखिए, हाथों को रिलैक्स, आंखें बंद, और सारा ध्यान आपका नासिका के ऊपर। आप देखेंगे आपकी ब्रेथ को धीरे से आ रही है, धीरे से जा रही है। और सोचेंगे आपका ब्रेथ कैसा है। जब भी आप शांत होते हो, आपका ब्रीदिंग बहुत अच्छे से धीरे धीरे और सॉफ्ट रहता है। जैसे कि आपने फील किया होगा, जब स्वाध्याय में हम बैठते हैं तो आप अपने आप को अलग सा महसूस करते हो, बिकॉज हम लोग कुछ भी बाहर की चीजें सोचने में नहीं आती है। पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। हमारा सुनते सुनते माइंड और शरीर दोनों रिलैक्स होने लगता है। हम स्लो होते हैं। स्लो का मतलब यही है कि हमारा समझने की जो स्पीड होती है वो बढ़ने लगती है। अभी हम 1 मिनट के लिए ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे। स्टार्ट ऑफ नासिका मुद्रा। कैसे होती है नासिका मुद्रा? आपका इंडेक्स एंड मिडल फिंगर कर्ल टुवर्ड्स द बेस ऑफ योर थंब, और आपका थंब जो है वो ओपन है। आपका अनामिका और रिंग फिंगर वो स्ट्रेच्ड आउट है। Take a deep breath from your both nostrils
And then slowly close your right nostril. Exhale and inhale through your left nostril. बिल्कुल धीरे धीरे, कोई स्पीड बढ़ानी नहीं है. Close your left nostril. Exhale and inhale through your right nostril. ये हमारा पूरा एक राउंड हुआ है. Continue with 3 more. Exhale and inhale through your left. Switch. Exhale and inhale through your right. एकदम आराम से धीरे धीरे करेंगे. और जब आपको जरूरत ही ना पड़े तो अपने आप को देखेंगे. Awareness in between your eyebrows. जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है. Last round. Slowly stop your practice. And observe your nostrils. Feel the natural suspension of your breath. And let's finish this with 3 long Omkara. Inhale deeply.